बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। राल टपकने से मुराद वो फाजिल थूक है जो कि मुंह में भर जाती है और बचपन में दिन भर में मुंह से टपकती है और अक्सर बड़े होने पर भी सोते हुए जिस्म से खुद ब खुद इतनी मिकदार में खारिज होती है जिससे मुंह और तकिया गंदा हो जाता है। मगर इस हवाले से बहुत कम लोग वाकिफ होंगे कि मुस्तकिल तौर पर मुंह में राल का होना दर हकीकत कई बड़ी बीमारियों का बाइस बनता है। आज हम आपको इस वीडियो में इसी हवाले से आगाह करेंगे। राल क्यों टपकती है? जब हम सोते हैं तो हमारे चेहरे के असाब आरामदेह हालत में आ जाते हैं, जिसके सबब थूक निकलने वाले असाब भी अपना काम रोक देते हैं, जिसकी वजह से मुंह के अंदर बनने वाली इजाफी थूक मुंह में जमा होती है और ज्यादा होने के बाइस मुंह से बाहर भी निकलने लगती है, जिसकी वजह से मुंह और तकिया दोनों गंदे हो जाते हैं। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जिनमें से एक सबब सांस लेने के रास्ते में कोई रुकावट हो सकती है। इसके अलावा असाब की कमजोरी भी इसका बाइस हो सकती है। इसके अलावा फालिज वगैरह की बीमारी भी इसका सबब हो सकती है, जिसके सबब बनने वाली थूक गले में उतरने के बजाय मुंह से बाहर गिरने लगती है। राल के टपकने को कैसे रोका जा सकता है? राल को टपकने से रोकने के लिए हमें उन तमाम असबाब पर गौर करना होगा जो कि इसका बाइस होते हैं और फिर उनके तदारुक के जरिए राल के टपकने को रोका जा सकता है। मिसाल के तौर पर नाक का बंद होना। नाक के बंद होने के बहुत सारे असबाब हो सकते हैं, मगर नाक के बंद होने के सबब इंसान को मुंह से सांस लेना पड़ता है, जिसके सबब थूक निकलने का अमल मुतासिर होता है। इसलिए ऐसे इकदामात किए जाएं जिनसे बंद नाक को खोला जा सके। इसके लिए सोने से कबल नीम गर्म पानी से सर धोने से भी बंद नाक खुल सकता है। इसके अलावा विक्स वगैरह का इस्तेमाल और नाक के अंदर तेल डालकर भी इसको खोला जा सकता है। सोने का अंदाज भी राल टपकने का एक अहम सबब हो सकता है। जो लोग उल्टा होकर पेट के बल सोते हैं या फिर बिल्कुल सीधा लेटते हैं, दोनों सूरतों में राल मुंह में जमा हो जाता है और मुंह से बाहर निकलता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि करवट पर सोना चाहिए और किसी ऊंचे तकिए पर सर रखना चाहिए। इससे राल का बनना और मुंह से बाहर निकलना कम किया जा सकता है। बेख्वाबी। अगर किसी इंसान को रात में बार बार नींद टूटने की शिकायत हो, उसकी वजह खराटे वगैरह भी हो सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि सांस के रास्ते में और गले में किसी किस्म की खराबी है। इस सूरत हाल में जब नींद बार बार खराब हो रही हो तो थूक बनने का अमल तेज हो जाता है, जो कि राल बनने का सबब बनता है। इजाफी वजन। जिन अफराद का वजन ज्यादा होता है उन लोगों को भी राल के बहने की शिकायत होती है। ऐसे अफराद को डॉक्टर वजन कम करने का मशवरा देते हैं ताकि इजाफी चर्बी के सबब सांस की नाली पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जा सके और राल के मुंह से निकलने के सिलसिले को रोका जा सके। अद्वियात का इस्तेमाल। बाद औकात कुछ एंटीबायोटिक ऐसी भी होती हैं जिनके इस्तेमाल के सबब मुंह में बनने वाली थूक की मिकदार में इजाफा हो जाता है, जिसके सबब राल टपकने लगती है। इन अद्वियात का इस्तेमाल खत्म कर देने से भी राल के टपकने के अमल को रोका जा सकता है।